तो ये क्यों कह रहे हो कि 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं? ये कहो 2 महीने से दुखी हो रहे हैं कि हो नहीं रही। आपकी 2023 में जो हुई थी एक टॉपिक है ना, इंजेक्शन लगा था, ठीक हो गई थी। 10 दिन पे अल्ट्रासाउंड जो मैं कराती हूँ, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, टू रूल आउट एक्टोपिक, है ना। और इसका अगर 10 दिन की एक्टोपिक पता चलती है, एक्टोपिक माने ट्यूब में हो गई है, तो वो इंजेक्शन से ही ठीक हो जाती है, ट्यूब निकालने की नौबत नहीं आती है। और जब से दुखी हो गए तब से तो वैसे नहीं होगी। पहले प्रिकॉशन रखा कि 6 महीने उन्होंने मना किया, और 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, तब से दुखी हो रहे हो कि हो नहीं रही। हाँ, 2 अबॉर्शन हो गए, 2 एक्टोपिक हो गई, पता नहीं होगी नहीं होगी। किसी ने ट्यूब टेस्ट को कह दिया, किसी ने IUI को कह दिया। दिखाने गए थे कहीं? अभी गई थी PCI। हाँ, तो वहाँ बहुत चक्कर मरवाते हैं ना, तो क्या बोला? टेस्ट भी करवाए वहाँ, तो भी 1-2 टेस्ट हुए, 2 टेस्ट। ये LH-FSH की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारा एग बनता है। टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत ही नहीं जब तुम्हारा एग बनता है। सिर्फ थायराइड कराना है, इसके अलावा कोई टेस्ट ही नहीं कराना। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ कि जिसकी पहले प्रेगनेंसी हो गई और उसके एग बनने की चिंता कर रहा है कोई डॉक्टर, तो उसको बता के आना कि एग तो मेरा बन जाता है, मेरी तो प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो 3 चीज़ें तो मेरी ठीक हैं। क्या क्या? एक तो मेरा एग बनता है, एक मेरी ट्यूब ठीक है, ठीक है मतलब जब एग, हाँ, और तीसरा मेरे हस्बैंड का सीमन ठीक है। 3 टेस्ट तो कराने ही नहीं जिसकी एक बार प्रेगनेंसी हो गई। मेरी वीडियोस देखते हो? मैं पिछले वीडियो देखी। तो कौन से टेस्ट कराने? 3 तो नहीं कराने बता दिए मैंने। कौन से कराने हैं? क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि पहले नहीं थी अब हो गई? थायराइड, शुगर, विटामिन D और टेंशन, 4 चीज़ें तुम्हारी। और स्मोकिंग, शुगर, थायराइड, हस्बैंड का, और गर्मी में रहना, ये 4 चीज़ें हो गई हस्बैंड की। ये नई चीज़ें हो सकती हैं। तब सर्दियों में हो गई, अब गर्मियाँ हैं। सेकंड टाइम प्रेगनेंसी थी ना, तब मेरे स्पर्म काउंटिंग कम थी। ये टेस्ट फिर हो तो फिर भी गई ना, कम में भी हो, तो इसका मतलब वो रिपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं है ना, है ना। वो कम आ जाती है, सैंपल पड़ा रहता है। जैसे हम सैंपल देते हैं ना, वो लैब में पड़ा रहता है, वो जब उनको टाइम लगता है वो तब करते हैं। अगर ऐसा करते हैं, उनको करना चाहिए आधे घंटे के अंदर, लेकिन कई बार पड़ा रहता है, कहीं और उलझ बिजी गए। हो जाते हैं ना, जैसे अलग कोई सैंपल टेस्ट लगाया है तो रख लिया आपने, तो वो लेट भी करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है। तो जब भी हमें सैंपल देना होता है तो उनको बोलना है जब आप फ्री होंगे साथ के साथ करें। अब नहीं कराना तुमने, 2 मतलब बार जिसको तुम्हारी भी प्रेगनेंसी कराना हो गई, 2 बार। ये तो कम कह रहे हो, कम नहीं है। 14 मिलियन बहुत है, हमें तो एक ही चाहिए, लेकिन चलो 150 चाहिए। 1 मिलियन, 4 मिलियन भी बहुत है। बात ये होती है कि कम क्यों है, वो कारण ढूंढना। गिनती में तो है, उनमें जान नहीं है। मान लो स्मोकिंग करते हो, गिनती में तो है, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। शुगर है, गिनती में तो है, लेकिन वो शुगर की वजह से सूजे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। विटामिन D नहीं है, गिनती में तो है, लेकिन उनमें वो जैसे कहते हैं चार्ज नहीं है वो काम करने के लिए। विटामिन D तो ऐसे है जैसे मोबाइल के लिए चार्जिंग करना है, ठीक है। तो PGI में भी गए थे, चाहे वहाँ पे भी बच्चे लोग हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको पढ़ा के आते हैं। वो तो सुनते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो इलाज भी आदत बताते हैं, 3 दिन लगे, ये नहीं बताया कि पर्ची से पहले किसी टेस्ट से पहले तो वो भी हम सीख पर्ची रहे देंगे हैं, आपको। PGI में सीख रहे हैं, लेकिन गलत नहीं होगा। गलत ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो अभी प्राइमरी सारी तैयारी करके फिर सीनियर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो वो तो करना ही पड़ेगा। इतना बड़े कॉलेज में जा, मतलब मेडिकल कॉलेज है ना, तो वहाँ पे सबसे जूनियर भी है और सबसे सीनियर भी है, तो हर एक को तो नहीं सीनियर देख सकता, इसलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ। एक एक को देख थोड़ी सकते हैं। जनरल जो तुम्हारे से तुम्हारा काम करवा सकते हैं, वो क्यों हम कर रहे हैं? तो ये 4 टेस्ट करा के अपना डायग्नोसिस बना के फिर डॉक्टर के पास जाना, और फिर तो ज़रूरत ही नहीं जाने की। जब डायग्नोसिस बन गया तो गायनी वालों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर थायराइड है, थायराइड वालों के पास जाओ, शुगर है, शुगर वालों के पास जाओ, हस्बैंड को शुगर है, उनके पास जाओ। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो छुड़वाते हैं, या छोड़ ही दो। नहीं, मैं करते हैं, नहीं, वैसे ही मैं तो जनरल वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि परेशान आप नहीं। देखोगे वो ऐसे ही बनती है, मुंह से जो सामने बैठते हो तभी निकलता है।
कि आपने बताई ना ये चीज़ प्रॉब्लम, तो उसी का तो जवाब दूंगी ना। अब मुझे क्या पता आप लोग क्या सोचते रहते हो, रोज़ नई बातें सुनने को मिल रही हैं। कि आपने अभी साल हुआ है, प्रेगनेंसी हुई, एक्टोपिक हुई, 6 महीने परहेज रखा, फिर वैसे ही नहीं किया और पीजे ही चले गए। 6 महीने बिना पीजे जाते भी अगर ट्राई करते तब भी हो जाता। करना शुरू किया 2 महीने में हॉस्पिटल पहुंच जाते। ये कोई बुखार थोड़ी है कि उतरा नहीं जी 2 महीने हो गए। ये जो दोनों प्रेगनेंसी हुई ये बिना ट्रीटमेंट के हुई ये बिना ट्रीटमेंट के हुई ना दोनों बार। इसमें एक तो बना ना हॉस्पिटल इसमें, वो तो बाई चांस ट्यूब में अटक ट्यूब गए। में हो गया। अब एक चीज़ कर सकते हो आप कि जब आपका राइट साइड एग बने उस महीने परहेज रखो कि उस साइड ना बने, कोई ट्यूब में लंबी अल्ट्रासाउंड से देखेंगे, वो अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। अगर कुछ करना ही है तो काम की डायरेक्शन में करो कि आपने अल्ट्रासाउंड कराना है। आज कौन सा दिन है? फॉलिकल स्टडी। आज तो 29 को ही पीरियड्स आए। अभी आए ना। हाँ, बस मेंसेस आए उसी दिन चलो जी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो अगले महीने का जब तुम उदास हुई, अगले महीने का एक खराब हो गया। ये डे 11 पे कराना, डे 12 पे बल्कि। पहले LH किट से देखना, जिस दिन LH किट पॉजिटिव आए उस दिन जाके अल्ट्रासाउंड कराना। ये डे 11 से शुरू कर देना LH किट का, फिर जिस दिन पॉजिटिव है उस दिन देखना, फिर डे 13 पे कराना। और तो बस इतने में पता चल जाएगा कि राइट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। अगर हम शुरू के दिनों में डे 2, 3 डे होता है जिस दिन स्टार्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं डे 1। इससे अगर हम डे 2, 3 पे कराएंगे तो छोटे छोटे आएंगे कि एग तो छोटे छोटे सारे। डे 13 पे ही जाके अल्ट्रासाउंड कराना है। डे 12 पे जिस दिन ये LH किट में पॉजिटिव आएगा। LH किट करके मंगाओ। किसकी आती है? आई नो की आती है। आई नो कंपनी की आती है। ठीक है, जब राइट साइड में बने उस महीने मिलना ही नहीं है आपस में, परहेज ही रखना है। मम्मी के चले जाओ। HB कम लग रहा है तुम्हारे। अभी इन्होंने फिर से टेस्ट कराना। ये मैम ने जो टेस्ट लिखे हैं ना, ये चारों टेस्ट कराना है। मेरी वीडियो सारी देखना, कम से कम 100 वीडियो। एक बार में बात ही नहीं समझ आती। देखते रहोगे, सेम बात बार बार सुनोगे तो जहन में बसेगी। आयरन रंग पीला लग रहा है इसलिए। और जिसके भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ थायराइड शुगर कराएं। प्रोलेक्टिन तो मैं वैसे ही दवाई दे देती हूँ ले लिया पहले से। लिया मैम से मिलने से पहले हम। हाँ अभी लिया। सैंपल ले लिया? अच्छा, मेरी बात करने से ही प्रोलेक्टिन ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैम ये हमने देखा कि जिससे मैंने बात कर ली उसका तो ठीक ही आया, जिससे नहीं करी थी पहले इन लोगों ने करा लिया। मेरे से बात नहीं हो पाई कि मैडम तो चलो आज नहीं मिलेंगी, आप टेस्ट करा के कल आना। उन सबके ज़्यादा है। तो ये पैटर्न देख के अब हमने बिना ही, क्योंकि ये तो ये नहीं है ना अभी बात कर ली अभी ठीक हो गया, अभी किसी और से करोगे बढ़ जाएगा। अभी कोई आपको ले जाएगा, चल चल मैं दिखा के लाती हूँ, मेरा वहाँ से फ़ायदा हुआ था। ये सोशल वर्क करने का इतना शौक है सबको कि कहीं ना कहीं ले जाएं आपको, जिससे आपका बच्चा हो जाए। बच्चा हो जाएगा तो कुछ नहीं है, फिर एक दिन छोड़ोगी तो नहीं मैं तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन होने के लिए हम बहुत हेल्प करने को तैयार है। ये हिंदुस्तान में एक खाना खा लो और एक बच्चा कर लो, 2 चीज़ों के लिए तो इतना सोशल वर्क अवेलेबल है। जिसका कोई लेना देना भी होता है हमसे वो भी बोल देता है।